रात के अंधेरे में राजन अपनी बाइक पर तेजी से हवेली की ओर बढ़ रहा था। यह हवेली गांव से कुछ दूर जंगल के बीच स्थित थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। राजन को गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब से उसे वहां से चीखों की आवाजें सुनाई दी, वह इसे खुद जांचने का मन बना चुका था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे उसके आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई हो। हवेली खामोश थी, परंतु उसमें से एक अजीब सी आवाज लगातार आ रही थी। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, जो बिना किसी आवाज के खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक पुराने जमाने का विशाल हॉल दिखा। हर तरफ धूल और जाले थे, पर एक बात अजीब थी। हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूला हिल रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे झुला रही हो। अचानक झूले पर बैठी एक धुंधली आकृति नजर आई। यह एक औरत थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खाली थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं भटक रही हो। राजन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि वह औरत उसकी ओर देखने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसकी आवाज कर्कश और घबराहट भरी थी। राजन ने साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या हो रहा है? औरत की आंखों में अचानक एक गहरा दर्द उभर आया। उसने कहा, यह हवेली एक श्राप है। सालों पहले यहां मेरे परिवार को बेरहमी से मार दिया गया था, और तब से मैं और मेरे परिवार की आत्माएं यहां फंसी हुई हैं। हम आजाद नहीं हो सकते। राजन को अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि उसके चारों ओर छायाएं घूमने लगीं। उसे एहसास हुआ कि यह जगह जीवित नहीं, बल्कि मृत आत्माओं का घर है। उसे वहां से तुरंत निकलना चाहिए था। लेकिन जब उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, तो दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली की दीवारों से तेज चीखें आने लगीं, जैसे कई आत्माएं उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। तुम अब इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो, उस औरत ने कहा, और उसकी आंखों में एक भयानक चमक आ गई। राजन के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। वह पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। अचानक दरवाजा खुला और वह तेजी से बाहर भागा। जैसे ही उसने हवेली की ओर देखा, वह गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। पर उसकी बाइक पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे, जो शायद उसे याद दिलाने के लिए थे कि वह किसी डरावनी दुनिया से जिंदा लौट आया था। राजन गांव वापस आया, लेकिन उसकी आंखों में हवेली की खामोश परछाइयां अब भी तैर रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि कोई भी उस हवेली से वापस नहीं लौटता, पर राजन ने महसूस किया कि वह कभी सच में उस जगह से नहीं लौटा था।